नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन बिल को कानून की शक्ल लिए हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन इस कानून को लेकर भ्रम पैदा करने का काम बदस्तूर जारी है। विपक्ष समेत देश विरोधी तत्व इस कानून को मुस्लिम विरोधी पेश करके भ्रम पैदा कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इस कानून के तहत मुस्लिमों से पक्षपात किया जा रहा है, उनकी नागरिकता छिन जाएगी। ये कानून मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सुन लीजिए, इसके बाद हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर कैसे सीए 2019 के तहत मुस्लिम भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो आज मैं ये पूछने चाहता हूं कि अभी तो एनआरसी बनी भी नहीं है और उसके आधार पर कैसे कह सकते हो हमारी नीयत ऐसी है। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी का नीयत ऐसे ही है कि नहीं बना, उनको जो हिंदू है उसको तो निश्चित तौर पर हम इस देश पे उनको रहने के लिए मौका देंगे। हाँ, परंतु मुसलमान है, क्वालिफाइड है, उसके लिए सेक्शन 6 में वो अप्लाई कर सकते हैं और 11 साल के बाद उनको सिटीजनशिप मिल सकती है यदि बाकी ऑल कंडीशंस। यानी आज कोई मना नहीं कर सकता सिटीजन बनने के लिए, क्योंकि सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं जिसमें आप इस देश की नागरिक बन सकते हैं, मुसलमान हो या यहूदी हो। तो सुना आपने कि नागरिकता संशोधन कानून के सेक्शन 6 के तहत मुस्लिम भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहले बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून की, फिर बात करेंगे कि मुस्लिम कैसे इस कानून के तहत नागरिकता ले सकते हैं। बता दें कि 1955 में ही बन चुके इस कानून में संशोधन किया गया है। इससे 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को सीए 2019 के तहत नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जो लोग बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं, इन लोगों को इस कानून की मदद से भारत में स्थायी रूप से रहने में मदद की जाएगी, क्योंकि इस संशोधन के पहले तक भारत की नागरिकता पाने के लिए इन तरह के लोगों को भारत में 12 साल तक रहना जरूरी था, जिसे अब कम करके 6 साल कर दिया गया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इन 3 देशों के अलावा दूसरे देशों से आए अल्पसंख्यक या विदेशियों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन नहीं हैं, तो भी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको इस संशोधन के तहत किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है और आवेदन करने वाला व्यक्ति इन 3 देशों के बजाय दूसरे देश का है, तो आपको नागरिकता लेने की सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए या तो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर भारत में 11 साल का समय गुजारना होगा। अब सबसे अहम सवाल पर बात करते हैं कि इस कानून के आने के बाद मुस्लिम समाज को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इस सवाल का जवाब है, ऐसा नहीं है। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुस्लिमों को भी नागरिकता मिलेगी, इसके लिए नागरिकता संशोधन कानून 2019 के सेक्शन 6 का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि इस कानून के तहत मुस्लिमों को भी नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता कानून के सेक्शन 6 में किसी भी विदेशी व्यक्ति के लिए नागरिकता दी जा सकती है और इसके तहत नागरिकता हासिल करने का प्रावधान है। इसके लिए आपको सेक्शन 5 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये दोनों प्रावधान पहले से ही इस कानून में मौजूद हैं। इस सेक्शन के तहत ही मुस्लिमों को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। जैसा कि पिछले कई सालों से सैकड़ों मुस्लिमों को इस कानून के तहत नागरिकता देने के तहत किया जा चुका है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कानून में सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें कुछ जटिलताओं को आसान करने के लिए संशोधन किया गया है। बाकी इस कानून से हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन समेत मुस्लिम भी नागरिकता ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सबको नागरिकता दी जा रही है तो इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? तो ये भी आप सुब्रमण्यम स्वामी से ही सुन लीजिए कि आखिर सीए के नाम पर अराजकता क्यों फैलाई जा रही है। तो आज ये जो हो रही है वो इसके पीछे कारण क्या है?
कारण यह है कि जो देश में बढ़ती हुई हिंदुत्व है और जिस कारण से हिंदू संगठित हो जाए तो कोई और जीत नहीं सकता, सिर्फ वही लोग जीत सकते हैं जो हिंदू की विश्वास रखेंगे। और उस भय से आज रोकने के लिए ये हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में भी आज हिंदुत्व की बात करने लग गए हैं। कमलनाथ कहता है कि मैं सीता का मंदिर बनाऊंगा, इन लोगों ने राम का मंदिर बनाया है, मैं सीता का मंदिर बनाऊंगा। और ये राहुल गांधी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और उन्होंने जनेऊ पहना पर अपने यानी छाती के साथ नहीं पहना, ये बाहर पहना, बाहर पहन के आए, कहा कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। ऐसा कोई होता ही नहीं है, जन्म से कर्म से ब्राह्मण होता है। जो ज्ञानी और त्यागी होता है वो ब्राह्मण होता है। और राहुल गांधी तो कोई ज्ञानी नहीं है, कोई एग्जाम पास नहीं किया उसने, और त्यागी का तो सवाल ही नहीं है। हर 15 दिन वो चले जाता फुकेट या लंदन या कहीं और। तो सुना आपने, सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि ये सब हिंदुत्व की राजनीति के चलते किया जा रहा है, हिंदुओं के संगठन को तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है और इसलिए कांग्रेस भी हिंदुत्व की बात करने लगी है। ये तो थी सुब्रमण्यम स्वामी की राय। आपकी राय में सीए के तहत अगर मुसलमानों को भी नागरिकता मिलती है तो नागरिकता कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है? आपकी राय में ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।